वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उम्मीद है कि आज शरह सूद में मजीद कमी होगी। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की कीमत कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। अखराजात कम कर रहे हैं। PWB करप्शन का मनबा था जिससे बंद कर दिया गया। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी के अमल से निजी शोबे को देंगे। पाकिस्तान के निजी शोबे के पास ये सदाद है कि वो कौमी एयरलाइन को खरीदे। यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर कर रही है। मुल्की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा भी हो रहा है। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। लंदन में शरीफ फैमिली के अरकान को नामालूम अफराद की तरफ से पुरतशद्दुद हमले का खतरा जाहिर किया गया। ज़राए ने दावा किया कि मिड पुलिस ने शरीफ फैमिली अरकान को खतरे के हवाले से खबरदार कर दिया। वेस्ट मिडलैंड पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिन हमले के खतरे से आगाह किया। वेस्ट मिडलैंड पुलिस के हमले से मुतालिक इत्तला इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से मिली। स्कॉटलैंड यार्ड के अफसरान ने एवान फील्ड फ्लैट में जाकर शरीफ फैमिली के अरकान को खतरे से आगाह कर दिया। पुलिस ने शरीफ फैमिली के अरकान से कहा कि वो चौकन्ना रहें और आने जाने में एहतियात बरतें। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक मरतबा फिर ऐलान किया कि हुकूमत के साथ आज होने वाली मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि असम्बली में चंद मिनट में बिल पास हो जाता है। कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा ले। मीडिया रियासत का चौथा सतून है। हुकूमत जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रहे हैं। हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादी के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया है। जो हुकूमत बानी PTI से एक मुलाकात ना करवा सके, इससे और क्या उम्मीद करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि हंगू की तहसील टल से शाह खुर्दनोश लेकर 120 छोटी गाड़ियां का काफिला जिला खुरम पहुंच गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों में शाह खुर्दनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद है। आवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों और ताजरों का कहना है कि इन्हें आटा घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी गुज़श्ता दिनों आलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर KPK में किसी किस्म के एहतजाज न होने पर वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर पर बरहम हो गए। बानी PTI से अलीमीन गंडापुर के अडियाला जेल में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुलाकात में अलीमीन गंडापुर पर बरहमी का इजहार किया। बानी PTI ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर KPK में क्यों कोई एहतजाज नहीं हुआ। अली अमीन से मुलाकात में बानी PTI ने KPK में करप्शन की रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर दिया। बानी PTI ने कहा कि सूबे में करप्शन की कई कहानियां और तफसीलात सामने आ रही हैं। करप्शन और खराब कारकर्दगी की आइंदा कोई शिकायत मसूल ना हो। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर को हुकूमती अमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत कर दी और वज़ीर आला पर KPK में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर की मौसी नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का भी इजहार किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन रिलेशंस कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बानी PTI की हिदायत पर तश्कील दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन PTI फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन होंगे और कमेटी में सुलेमान अकरम राजा, वलीद इकबाल, सजाद बरकी, खदीजा शाह और अली असगर खान शामिल होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कमेटी पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से राब्ते में रहेगी और कमेटी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को पाकिस्तान और खित्ते में बदनीयती सूरत-ए-हाल से मुतालिक आगाह करेगी। कमेटी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात को फरोग देने से मुतालिक भी सिफारिशात मुरतब करेगी। KPK हुकूमत ने ज़रा इनकम टैक्स बिल सूबाई असम्बली से मंजूर करवा लिया। ज़रा इनकम टैक्स सूबे भर में 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। बिल के मुताबिक 12 लाख से जायद सरे आमदन में 15% यानी 1,80,000 रुपए इनकम टैक्स और 90,000 सुपर टैक्स आयद होगा। 16 लाख से जायद सरे आमदन में 30% इनकम टैक्स और 1,70,000 सुपर टैक्स आयद हो किया जाएगा। बिल के मुताबिक 32 लाख से जायद सरे आमदन पर 40% इनकम टैक्स और 6,50,000 सुपर टैक्स देना होगा।
सूबे के जमींदार को 56 लाख से ज्यादा ज़र आमदन पर 45% इनकम टैक्स और 16,10,000 सुपर टैक्स जमा करवाना होगा। बिल के तहत सूबे के जमीन को 3 डिवीजन और 4 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। बिल में कारपोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए गौर किया जाएगा। इलामी में कहा गया कि जजेस तैनातियों के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा और तमाम हाई कोर्ट के पहले 5 सीनियर जजों में से सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर किया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला जियाउल हसन लंचार ने कहा कि चीनी शहरियों की सिंध हाई कोर्ट में दायर पटिशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जियाउल हसन लंचार का कहना था कि गैर मुल्की शहरियों को फॉरेन एक्ट के फॉलो करना चाहिए। चीनी शहरियों को भी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। चीनी शहरियों की दायर पटिशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। चीनी शहरियों को कौंसल जर्नल के जरिए अप्रोच करना चाहिए था। हिंदू चीनी शहरियों के यहाँ सरमायाकारी नहीं। पुलिस हुकाम ने चीनी कौंसल जर्नल से मुलाकात की। चीनी कौंसल जर्नल से मुलाकात करूंगा ताकि इनका पॉलिसी बयान सामने आए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़िर पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ आज मुल्क के एहतजाज की कॉल दे दी। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि हम पैका के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। पैका के खिलाफ कल पाकिस्तान भर में एहतजाज करेंगे और तमाम सहाफ़ी छोटे बड़े शहरों में जलसे जुलूस और रैलियां निकालेंगे। हुकूमत समझती है कि दोस्त धांधली के जरिए मीडिया को ब्लॉन्स कर लेंगे। तवील मुशावरत के बाद फैसला किया है कि कल से सादी सहाफ़त तहरीक का आगाज होगा। कल मुजाहिरों के बाद पाकिस्तान की वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी को शमूलियत की दावत देंगे। इंसानियत को कमीशन और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को तहरीक में शमूलियत की दावत देंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी इस तहरीक में शामिल करेंगे। मुतालबात ना माने गए तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर बलूचिस्तान से KPK और कराची तक तमाम जमातों को बुलाएंगे और सियासी जमातों को भी इस तहरीक में शामिल करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साने 12 मई 2007 के केस में अदम शवाहिद की बिना पर रहनुमा MQM वसीम अख्तर समेत 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 मई के केस का फैसला सुनाते हुए अदम शवाहिद की बिना पर रहनुमा MQM और इस वक्त के मुशीर दाखिला वसीम अख्तर समेत 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। बरी होने वाले दीगर 2 मुल्जिमान में उमैर सदीकी और एजाज शाह कादरी शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज था। मुल्जिमान पर 12 मई 2007 को हंगामा आराई और जलाओ घिराव के इल्जामात भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहने तो फिर मुज़ाकराती कमेटी क्या काम करेगी। इसके बाद PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे इसका रिस्पॉन्स हुकूमत देगी। इरफान सदीकी का कहना था कि बानी PTI वाले बड़ी गैर मंतकी बात कर रहे हैं। PTI ने अपनी डिमांड हम तक लाने के लिए 6 हफ्ते लिए और हमने इनसे 7 वर्किंग डे मांगे थे। मुश्तरका एलामिये में 7 वर्किंग डे लिखा था। 3 इजलासों में एक बार भी नहीं कहा कि 7 दिन के अंदर मुतालबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। PTI की अब ये डिमांड पता नहीं अडियाला जेल से आई है या कहां से आई है। मेरे ख्याल में स्पीकर PTI से राब्ते में है। मुझे नहीं मालूम कि PTI कल के इजलास में शिरकत करेगा या भी नहीं। मुज़ाकरात एक संजीदा और जमहूरी अमल है। PTI वाले मुज़ाकरात को चौक चौराहों पर ले आए हैं। कल PTI अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर इस कमेटी को तहलील कर देगी और जब ये अमल खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी कमेटी भी तहलील हो जाएगी। KPK असम्बली ने निगरान दौरे हुकूमत में भर्ती होने वाले हजारों सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने वाला बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम अफरीदी ने बिल असम्बली में पेश किया, जिसे वान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया कि साबिक निगरान दौरे हुकूमत में गैर कानूनी तौर पर भर्ती किए गए सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया जाएगा। इस अमल में मुतल्लिका इदारे जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बिल के मुताबिक कोई कानूनी पेचीदगी आड़े आई तो कमेटी में इसका जायजा लिया जाएगा
और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। बार बार मीटिंग्स के बावजूद निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन की कुल तादाद नहीं बताई गई। हमें सिर्फ 9,762 अफराद का डाटा मिला है और अब 2,500 से 3,000 तक मुलाजमीन को निकलना है। आगे बढ़े आपको बताएं कि इस दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी ने 9 मई जनरल हेडक्वार्टर्स हमले केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी। इस साथ दहशतगर्दी अदालत की रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई ने आर्टिकल 265 के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सही शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम के खिलाफ इस्तगाना के पास काफी शवाहिद मौजूद हैं और जेएचक्यू हमला केस में ट्रायल जारी है। दलाइल में कहा गया कि 12 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान बरियत की दरख्वास्त नहीं बनती। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर बात करते हुए जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मर्तकब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को जारी शोकस नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच के तौहीन अदालत फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि एक मसला है कि फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं है। फैसले का जायजा तब ले सकते हैं जब चैलेंज हुआ हो। अगर फैसले पर सुमोटो लेना है तो इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि खुदा न ख्वास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। मैं रोज सुनता हूँ कि मफादात से टकराव का मामला है, इसलिए हम नहीं बैठे। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सा मना दी जाएगी। हम रोजाना 2 बेंच चला रहे हैं, 2 चीजों को पढ़ कर आते हैं। क्या ये मफादात से टकराव है? स्टेट बैंक ने शरह सूद में मज़ीद 1% कमी कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी। पाकिस्तान के मौशे इशारे मुस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे खातिर ख्वाह कम हुए। महंगाई मई 2023 से 38% थी, जो कम होकर 4.1% रही। जनवरी में महंगाई मजीद कम हो गई। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली शमशाही में सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस रहने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। जून तक महंगाई की शरह 5 से 7% बैंड की ऊपर की सतह पर रही। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि वर्कर्स तहसीलात और बरामदात के नंबर अच्छे हैं। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हैं, जहां कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून ओनी एंड्रयू रॉबिन्सन पाकिस्तान पहुंचकर दरबदर हो गई। 19 बरस के नौजवान ने 33 बरस की खातून ओनी एंड्रयू रॉबिन्सन को अपनी मोहब्बत का झांसा देकर न्यूयॉर्क से कराची बुला लिया। ताहम नौजवान ने वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी खातून ओनिया रेवेन्यू रॉबिन्सन 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर थी। वो पाकिस्तान के सियाहती वीजा की मुद्दत खत्म होने के सबब सफर करने से भी कासिर थी। गवर्नर सिंध कामना टेसोरी का कहना है कि वो एयरपोर्ट गए तो खातून के बारे में इन्हें मालूमात मिली। खातून को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया, वापसी की टिकट का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें, जहां भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अवामी फलाह, आलमी अमन सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। अमेरिका भारत बाहमी मफाद और भरोसेमंद शराकतदारी के लिए पुरज़्म है। मोदी ने कहा कि अमेरिका भारत मिलकर अवामी फलाह, आलमी अमन सलामती और खुशहाली के लिए काम करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। अमेरिकी भारतीय सिफारिशकार अगले माह दोनों रहनुमाओं की मुलाकात करवाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक की तरह अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी और कई यहाँ मंसूबे रोक दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों अमरीका ने तकरीबन तमाम गैर मुल्की इमदाद प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे, जिनमें यूक्रेन, ताइवान और अर्दगान के इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। और ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ कई मुअत्तल किए गए। अमरीका के तमाम सफारती और कौंसल मंशर्स को महकमा खारजा की जानिब से
हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें उनसे कहा गया कि तमाम इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें और इस अमन में तमाम काम बंद कर दिए जाएं। अमरीकी हुक्काम ने दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी अमरीकी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी, जिसके बाद कई अहम मनसूबे रोक दिए गए हैं। अमरीकी इत्तेदाल के मुताबिक असर-ए-नूर जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मसरी से मुलाकात में बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर आमादगी का इजहार किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान दोबारा से बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर इत्तफाक हो गया। परवाजों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी और भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। दूसरी जानिब ईरान के लिए जासूसी के इल्जाम में इसराइली फौज के 2 साबिक रिजर्व एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शीन बेत और इसराइली पुलिस ने इसराइली फौज के 2 साबिक रिजर्व एहलकारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एहलकारों पर पैसों के एवज ईरान के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। मरकजी मुल्जिम यूरी एलिया सोफो इसराइली फौज के आयरन डोम एयर डिफेंस यूनिट में तैनात था और इस दौरान इसने खुफिया मालूमात अपने ईरानी हैंडलर्स को फराहम की। कुछ माह बाद यूरी एलिया सफू ने अपनी दोस्त जॉर्जी अंद्रियो को भी ये राब्ता इसे ईरानी हैंडलर से करवाया, जो तेल अवीव में इसराइली फौज के केरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर में तैनात था। आगे बढ़े आपको बताएं कि शुमाली गजा में लौटने वाले फलस्तीनियों की गाड़ियों को निस्तारियम कॉरिडोर पर एक्सरे के जरिए तलाशी जारी है। गजा जगमदी इमारत के तहत शुमाली गजा लौटने वाले फलस्तीनियों की गाड़ियों को सिर्फ शाहरा सलाहुद्दीन के जरिए जाने की इजाजत थी। शाहरा सलाहुद्दीन पर निस्तारियम कॉरिडोर पर एक बड़ा बरकी दरवाजा नस्ब है, जहां एक्सरे के जरिए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। मिस्र और कतर के एहलकारों पर मुश्तमिल कमेटी इस गुजरगाह के एहतमाम संभाले हुए है, जबकि अमरीकी एहलकार भी यहाँ मौजूद हैं। 2 प्राइवेट अमरीकी कंपनियां गजा में अपने एहलकार तैनात करेंगी, जो शुमाली गजा में फलस्तीनियों की वापसी की निगरानी करेंगी। दूसरी जानिब गजा में 15 माह से जारी इसराइली जारियत के दौरान अपने घरों से बेदखल किए गए फलस्तीनी आज अपने इलाकों को लौटना शुरू हो गए, जो फलस्तीनी तारीख में एक अहम संग मील है। 1948 में इसराइल के कयाम के लिए फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर इनके इलाकों से बेदखल किया गया था। फलस्तीनियों की इस बेदखली को नुकबा कहा गया था। नुकबा के बाद आज पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बेदखल किए गए फलस्तीनी अपने इलाकों को वापस लौटे हैं। गजा में जगमदी मुआहदे के तहत इसराइली फौजी निज़ामदारी से पीछे हट गए हैं, जिसके बाद जबरी बेदखल किए गए लाखों फलस्तीनी शुमाली गजा वापस लौटना शुरू हो गए। 15 माह से बिछड़े खानदान जब दोबारा मिले तो कई जज्बाती मनाजिर भी देखने में मिले। बुलेटिन में शामिल करते हैं खेल का मैदान। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद कप्तानी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर नाराज हो गए। वेस्ट इंडीज से दूसरे टेस्ट मैच में 120 रन से शिकस्त के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने शान से सवाल किया, आप अपना फैसला खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगी? शान मसूद ने पहले कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर जवाब दिया कि माजी में जो हुआ इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, अब जो हो रहा है इसका जवाब दे रहा हूँ। आप हक़ाइक़ पर बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन आपकी मालूमात बिल्कुल गलत है। आप अपने खिलाड़ियों को इज्जत दें। फैसला करना पीसीबी का काम है, जो फैसले हुए मुझ समेत सब क्रिकेटर्स कबूल करते हैं। हम लोग इस मुल्क और इस इदारे के हैं, हम लोग आपके भी लोग हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। टंडोला से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडोला की तहसील चंबड़ में गाँव रामनगर में आतिशबाजी पूरा गांव जलकर खाकसर हो गया। गांव के लोग सैलाब के बाद दूसरी बार बेघर हो गए। टंडोला तहसील चंबड़ में खूबसूरत गाँव रामनगर नामालूम वजह से अचानक आग भड़क उठी, जिसे देखते ही देखते पूरा गाँव लपेट में ले लिया। आतिशबाजी से कोहली बरादरी के 6 घर राख का ढेर बन गए। आतिशबाजी के बायस घरों में मौजूद सामान भी जलकर लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 2022 के सैलाब के तबाहकारियों के बाद रामनगर को निजी एनजीओ से खूबसूरत तरीके से बांसों लकड़ियों से तामीर करवा दिया था, जो टंडोला डिस्ट्रिक्ट में अपनी खूबसूरती के बायस मॉडल गांव बना हुआ था। लेकिन बेरहम आग ने एक बार फिर गांव रामनगर के मकीनों को बेघर कर दिया। आखिरी इत्तला आने तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
दूसरी जानिब टंडोलयार में डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफा लगारी के अहकामात की रोशनी में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत किला एरिया से की गई है। डिप्टी कमिश्नर टंडोलयार नूर मुस्तफा लगारी के अहकामात पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन टंडोलयार शहर के किले के इलाके से शुरू किया गया। एशिया मसार में इंसदादी तजावुजात मुहिम चलाई गई। MC टंडोलयार, पुलिस, SHO और इंसदादी तजावुजात रियाज दिल और मुख्तियार कर टंडोलयार की टीमों ने हिस्सा लिया। नरम तजावुजात को हटा दिया गया और अवामी जगहों गलियों पर तजावुजात करवाने वाले कुछ मुस्तकिल ढांचे को मस्मार कर दिया गया। मजीद बरा MC टंडोलयार के जरिए हदबंदी की जाएगी और इसके मुताबिक ढांचे को हटा दिया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि टंडोलयार के मसरूफ चौक पर तेज रफ्तार डंपर और रिक्शे में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। डंपर की विंडो स्क्रीन पर पर्दा लगा हुआ था। जराये के मुताबिक टंडोलयार के मसरूफ तरीन चौराहा एरिया शाख बाईपास पर इम्तियाज होटल के बिल्कुल सामने तेज रफ्तार डंपर और रिक्शे में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शा सवारों को कुचल कर रख दिया, जिसके नतीजे में अफराद जाँ बहक हो गए। हैरत की बात यह है कि डंपर ड्राइवर विंड स्क्रीन पर पर्दा लगाकर डंपर चला रहा था। जाँ बहक होने वालों में 10 साला राज वल्द दरमेश, नौजवान सोजल वल्द ओटी और कदीर सामियों शामिल हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा डंपर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफा लगारी की हिदायत पर जिला टंडोलयार के पसमानदा रिहायशियों पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए जरूरियातमंद अफराद पर कंबल और मच्छरदानी तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर टंडोलयार नूर मुस्तफा लगारी के अहकामात पर जिला टंडोलयार के पसमानदा इलाकों में जरूरतमंद अफराद में बिला तफरीक गर्म बिस्तर, कंबल, मच्छरदानी PA डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रहमान जरवार और दीगर ने तकसीम की गई। इस मौका पर इक़दाम का मकसद शदीद सर्द मौसम के सख्त हालात से निपटने के लिए जद्दोजहद करने वाले को राहत फराहम करना है। जिला में बहुत से खानदान बुनियादी ज़रूरियात के मुत्तमिल नहीं, जिसकी वजह से वो इस वक्त के दौरान खास तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गरीबों की मदद की अहमियत पर जोर दिया और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो अपने आप को और अपने अहले खाना को सख्त सर्दी से बचाने के लिए ज़रूरी इमदाद हासिल करें। ये बर वक्त मुदाखलत ज़िला इंतज़ामिया के इंतहाई पसमानदा शहरियों की ज़रूरियात को पूरा करने के आज़म की अक्कासी करता है। टंडोलयार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडोलयार में SST स्कूल राशिदाबाद टंडोलयार में 19वें फाउंडर डे मनाया जा रहा है। फाउंडर डे की तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम, कल्चर, टूरिज्म सैयद सरताज शाह मेहमान खसूसी थे। टंडोलयार में SST स्कूल राशिदाबाद टंडोलयार में 19वीं फाउंडर डे की तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरताज शाह ने मुख्तलिफ फैकल्टी में कामयाब होने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि यहाँ आकर खुशी हुई। यहाँ छोटा पाकिस्तान टंडोलयार में कायम है। SSPT पब्लिक स्कूल में चारों सूबों की नुमाइंदगी की जा रही है। मुख्तलिफ प्रोग्राम करके चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया जा रहा है। बच्चों का नज़्म ज़ब्त और एक्टिविटी देखकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान बड़े चैलेंजों से निपट रहा है। 6 मिलियन से ज़्यादा बच्चे सिंध में तालीम से महरूम हैं। मुल्क को सिंध में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बच्चों को तैयार करना है। बच्चे ही सलाहियत की बुनियाद पर दुनिया में नाम पैदा करते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान हैं। इनका शुमार चंद खास अहम तरीन सियासतदानों में होता है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में चौधरी शुजात हुसैन साबिक वज़ीर आज़म की सालगिरह का केक काटा गया और इनकी शफायाबी, सेहत, तंदुरुस्ती और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई। मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात चाहते हैं हमारी रिपोर्टर फरीहा मनसब से। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग हाउस में, जहाँ चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह मुनक्कद की गई है, जिसमें तमाम अहदेदारान और काफ़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। तो यहाँ हमारे साथ चंद अहदेदारान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, उनको तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और बल्कि अपनी सारी पार्टी को देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने एक अजीम इंसान को हमारे साथ उनका हिस्सा बनने का मौका दिया। और जहाँ तक उनकी बात है, सबको पता है एक बेहतरीन इंसान है, एक पॉजिटिव शख्सियत है, जिनका कोई पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम है कि वो एक बड़े मुस्बत इंसान है, लोगों को जोड़ के रखते हैं और यही हमारी पार्टी है। और हम तो लोगों के साथ जो रवादारी उन्होंने हमें सिखाया है, रवादारी, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे को साथ जोड़ना, उसी के ऊपर अमल पैरा है इंशाअल्लाह और उसको लेके चलेंगे। और जो उनकी खिदमत की सियासत है
اس کو اپنا شیوا بنائیں گے انشاءاللہ. سر آپ اپنے سپورٹرز اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی لوگوں کے کام آئیں. سیاست کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں. اس میں لوگوں کو تو لگتا ہے کہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں ساری عوامی خدمت ہے. ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی لوگوں کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، بلائے طاق اس چیز کے کہ کون کس پارٹی سے ریلیٹڈ ہے. صرف لوگوں کے کام ہونے چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے. ہمارا تو یہی مشن ہے. ہمارے قائد چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی یہی مشن ہے. آج تک انہوں نے کسی یہ نہیں پوچھا کہ تم کس پارٹی سے ہو، کہاں سے آئے ہو. کام آیا اس کا کام کیا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی یہی کریں گے، اور ہمارے جتنے بھی پارٹی ورکر ہیں وہ بھی اسی عمل کو پیرا ہو کے لوگوں کی خدمت کریں گے. سر آپ کے جو پارٹی کے حوالے سے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ فیوچر پلانز یہی ہیں جی، ہم اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس بار ہمارے پاس 11 سیٹیں ہیں ایم پی ایز کی اور 5 ایم این اے کی. انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. جس طرح ہم 2002 سے ہمارے پاس پوری پارٹی اقتدار میں تھی، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم واپس اسی زور و شور سے ایک بڑی پارٹی بن کے اس پاکستان میں دوبارہ نمایاں ہو، اور پاکستان کی اسی طرح خدمت کریں جس طرح پہلے کی، اب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آج خوشی کے موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے پارٹی سے اور چودھری شجاعت سے؟ چوہدری صاحب کو تو مبارک ہی بنتی ہے. باقی کہنا تو پارٹی کو ہے، بلکہ ہمارے لیے بڑی بلیسنگ ہے پوری پارٹی کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ شخصیت ایک پارٹی تک محدود نہیں کر سکتے ان کی ذات کو ہم، کیونکہ وہ تو پاکستان کی ایک جو ہے نا وہ مایہ ناز اس وقت آج کے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سیاستدان پاکستان کے پاس نہیں ہے. آپ کے پلانز کیا ہیں فیوچر میں؟ فیوچر میں پلانز جو ہے، جو خدمت ہے، سیاست تو مطلب ہی آپ کو پتہ ہے کہ سیاست تو ہم کرتے اسی لیے ہیں کبھی لوگوں کی خدمت کرنی، اور پہلے بھی ہماری پارٹی کرتی تھی. اب انشاءاللہ یہی پلان تو یہی. انشاءاللہ. تھینک یو سر. سر آپ کو سیاست میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے جی سلسلہ. ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا. ہاں جی بہت. ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ سیاست میں آگے کیا سیکھا ہے آپ نے؟ سیاست میں جی میں نے یہ سیکھا کیا ہے، یہاں پہ پاکستان کے اندر آج تک تو جو ہے نا وہ بڑے دھکے ہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ اس جگہ پہ اس پارٹی کے اندر کھڑے ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ کم از کم کوئی ایسے لوگ ہیں جو منافقت نہیں کر رہے، جو ایک پاکستان کے لیے خدمت کے جذبے کے ساتھ، کیونکہ یہ پورے خاندان کا اور خاص طور پہ چودھری شجاعت صاحب کا اور ان کی فیملی کا یہ ان کا پورا اعزاز ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ پنجاب کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. تو آج الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چونکہ ویسے بھی خالق پارٹی ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ آئے ہیں. باقی تو جو ہے نا وہ آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو چور ڈاکو کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے. وہاں پہ جو کلچر ہے وہ کم از کم یہاں اس جماعت میں نہیں ہے، اس لیے اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. یقین مانیے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ 86 میں جب محترمہ کو پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس وقت بھی چودھری شجاعت صاحب نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس وقت جنرل ضیاء کے ساتھ اور جنیجو صاحب کے ساتھ، جنرل ضیاء سے یعنی لڑ کے جنیجو صاحب اور انہوں نے میڈم کو یہاں محترمہ کو بلایا، اور جمہوریت کا وہ جو ایک سفر ہے وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر شروع ہوا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب دونوں پارٹیوں کے بڑے لیڈر پاکستان میں نہیں تھے، یہ میں بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم پہ ایک بات ہوتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، لیکن آج تک جمہوریت کے لیے جو کام چودھری شجاعت صاحب نے کیا ہے وہ آج تک پاکستان کے کسی اور کے حصے میں وہ بات نہیں آئی. آج اس وقت جب بے نظیر کی اور پرویز مشرف کی دبئی میں ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے علم میں ہوگا یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. تو چودھری صاحب سے جب انہوں نے بات کی کہ ابھی جو ہے نا وہ محترمہ چاہتی ہیں کہ اس کو سیاسی انداز میں، نہ کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری یہ بات ہو کہ میں اس طرح سے ہم لوگ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک کمیٹی بنتی مشاہد حسین صاحب اور چودھری شجاعت صاحب اور ادھر سے امین فہیم صاحب اور جو ہے نا ابھی جو ہمارے اسپیکر رہے ہیں پیچھے پیپلز پارٹی سے راجہ صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ مذاکرات کیے. تو اس وقت چودھری صاحب نے سعودی بادشاہ کو یہ کہا کہ اس وقت نواز شریف کو بھی نہ روکیں،
ہم نے یہ کام جو ہے نا اگر جمہوریت کو چلانا ہے، حالانکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ نون اور کاف اس وقت جو ابھی ہمارے محترم لیڈر ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کاف کا بات نہ کی جائے، ہم مسلم لیگ ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ ہم مسلم لیگ ہیں، لیکن اس وقت اسی مسلم لیگ کے لیڈر نے کہا کہ نہیں ان دونوں کو آنے دیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک جو یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کو ذرا صاف شفاف دکھانے کے لیے اس وقت اتنی بڑی پارٹی جو ہماری تھی جس کے اندر لگتا تھا کہ یہ پارٹی کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، الیکٹیبلز بھی باقی بھی، اور اتنا کام جتنا کیا ہوا تھا مسلم لیگ اس وقت جو جسے آپ کاف کہتے ہیں، جتنا کام پاکستان کے اندر ہوا تھا لگتا نہیں تھا کہ کوئی بندہ بھی الیکشن پاکستان کے اندر ہارے گا۔ اسلام کی ولادت کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور پھر اس کا بھی تو نے تذکرہ کیا جس سے تو نے ابدی حیات بخشی کہ والسلام علیہ یوم ولدت، گویا پیغمبروں کی یوم ولادت کو بیان کر کے تو نے کائنات بھر کے انسانوں کو ولادت ایک نعمت خداوندی کے طور پر یا اللہ اس پر متوجہ کیا۔ تو آج چودھری شجاعت حسین صاحب کی صورت میں جو تو نے پاکستان کو ایک نعمت عطا کی، جس نعمت نے اپنی شرافت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، لوگوں کی غریب پروری کے ساتھ اپنی زندگی کو ہمیشہ تیری رضا کے لیے وقف رکھا، آج ان کی سالگرہ کے موقع پر ہم پھر سے تیری بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے دستے دعا دراز کیے ہوئے ہیں۔ میرے مالک اس شکرانے کے ہاتھوں کو قبول و منظور فرما لے، اس شکرانے کے ہاتھوں کو ان کی درازگی عمر کا وسیلہ فرما دے، یا اللہ اس شکرانے کے ہاتھوں کو ان کے لیے وسیلہ صحت فرما دے۔ میرے پروردگار جس طرح وہ جھگڑوں کو مٹانے کے لیے پچھلے فسادات پہ مٹی پاؤ کی صورت میں اگلی راہوں کا راستہ دیتے ہیں، اللہ ان کے اس ویژن میں، ان کے اس ارادہ خیر میں تو اپنی رحمت اور اپنی نصرت ان کے شامل حال فرما۔ ان کے والد گرامی جنہوں نے اس ملک کو اسلامی گہوارہ بنانے کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنی جان دی، اور پاک نبی کے ختم نبوت کا پہرا دیا، اور ان کی اولاد نے بھی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کو نکاح کے حصہ بنا دیا۔ اے اللہ اس عمل کو ان کے والدین کے اخروی بلندی درجات کا وسیلہ فرما، اور دنیا میں ان کی عزت و آبرو میں اضافے کا موجب بنا، اور جیسا چیمہ صاحب نے ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بن کر اور دلوں کو صاف و شفاف کر کے پارٹی کی بقا کے لیے اور اس کی بڑھوتی کے لیے آگے بڑھنے کا، اور محترم میاں وحید صاحب نے اور پہلوان ندیم صاحب نے جس اخلاص اور خلوص کا اس خانوادے کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے، میرے مالک اس میں کامیابی عطا فرمانا، یا اللہ کامرانی عطا کرنا۔ جو صاحبزادگان کو 2 وزارتیں ملی ہیں، جس طرح پچھلا سال حج کی صورت میں یا اللہ پاکستان کی عزتوں میں اضافہ ہوا، اس سال بھی یا اللہ اس میں مزید بہتری کے مواقع عطا کرنا، اور اوقاف جس کا تعلق جو ہے وہ تیرے دین سے ہے، تیرے گھروں سے ہے، مساجد سے ہے، مدارس سے ہے، اللہ تو نے اس دیندار گھرانے کو یہ عزت کا تاج بھی عطا کیا ہے، تو اس میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں آمین اللہم ربنا بھی۔ یا اللہ چودھری شجاعت صاحب کی درازگی عمر کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، اللہ صحت والی، عزت والی اور کامیابی و کامرانی والی لمبی عمر عطا فرما، اور ان کا سایہ ان کے اپنے گھرانہ سے سمیت اس پارٹی پر یا اللہ دیر تک قائم اور دائم رکھنا، آمین اللہم ربنا بھی۔ بسط کا جناب رسول بحرمت چادر بطول چودھری صاحب کے لیے مانگی دعا اللہ تو ہم سب کی کر قبول، آمین۔ جی ناظرین، آپ نے عہدیداران کی گفتگو سنی، وہ اپنی پارٹی کو اور چودھری شجاعت کو لے کر بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سالگرہ کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ چودھری شجاعت کو ڈھیر ساری دعائیں بھی دی۔ اس کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے بڑے جوش و خروش سے سیلیبریشن کی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ بیورو چیف جازب علی کاتیار کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر RTA سیکریٹری حیدرآباد ریجن سلیم میمن کی جانب سے صوبہ سندھ کے اضلاع سے کراچی جانے والے ملازمین، طلباء اور مزدوروں سے زیادہ کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹر کے خلاف موٹر وے پر ایک کریک ڈاؤن کیا گیا۔ حیدرآباد جامچرو ٹول پلازے پر سندھ سے آنے والے 71 مسافر کوچز، وینز اور مال بردار گاڑیوں کو روک کر چیک کیا گیا، اور چیکنگ کے دوران زیادہ کرایہ لینے والے اور روڈ پرمٹ کے خلاف ورزی کرنے والے
5,06,350 रुपए जुर्माने लगाए गए और मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूली पर 1,38,000 मुसाफिरों को वापस दिलवाए गए, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंह के अहकामात पर एक्सेल लोड पर कार्रवाई करते हुए ज्यादा वजन उठाने वाली लोडिंग गाड़ियों पर जुर्माने के अलावा इनकी गाड़ियों को कराची जाने के बजाय वापस जाने पर मजबूर किया गया। ज्यादा वजनदार ट्रक रोड को मुकर्रर मुद्दत से पहले तबाह कर देते हैं। इस मौका पर आरटीए सेक्रेटरी सलीम मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स कराची इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी खुशबख्श नहीं करते। किसी भी सूरत ट्रांसपोर्ट के गैर इंसानी और गैर कानूनी अमल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद सलीम मेमन का मजीद कहना है कि मुसाफिरों के लिए सहूलियात फराहम और इनके हकूक दिलवाने तक कार्रवाई की जा रही है, इसलिए ऐसे मरकूजा ट्रांसपोर्ट अपनाना कबल दुरुस्त कर लें। दूसरी जानिब शब असौल मिराज की बाबरकत शब हैदराबाद में फकीरुल मिसाल इज्तिमा मुनक्किद की गई, जहां हजारों आशिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। दावत इस्लामी की ज़ेर तमाम लतीफ़ाबाद के इल्लामा इकबाल ग्राउंड में मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इज्तिमा ज़िक्र व नात का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हाजी मोहम्मद शाहिद तारी ने और फ़ानी और रूहानी बयानी से हज़ारों शुरका के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर दिया और सीरत नबी से मुतालिक इस्लाह की, जबकि मारूफ सनाख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरवर कौनैन की बारगाह मुक़द्दस में अकीदत के फूल निछावर किए। तारीख़ी इज्तिमा का इख्तिताम मखसूस ज़िक्र और रकत अमीज़ दुआ पर हुआ, जिसके बाद 82 उलमा कराम और एक हैदराबाद के 1082 हाफिज़ और नाज़िरा मुकम्मल करने वालों की दस्तार बंदी की गई। डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन की ज़ेर सदारत 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025 को आइंदा होने वाली इंसदादी पोलियो मुहिम की तैयारी और गुज़िश्ता दिसंबर 2024 की इंसदाद पोलियो का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि दिसंबर 2024 की गुज़िश्ता मुहिम में डिवीजन के तमाम SSPs के ताउन और इंसदाद पोलियो के अमले की जानिब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से हैदराबाद डिवीजन की कारकर्दगी फर्स्ट नंबर पर रही। ताहम आइंदा फरवरी में होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम में हमें मुस्तकिल मिजाजी से मजीद अंत तक मेहनत करना होगी, ताकि पोलियो के मौसी अमराज का 100% खात्मा किया जा सके। डिवीजन कमिश्नर हैदराबाद ने मजीद कहा कि लाल शहबाज कलंदर की उर्स मुबारक शुरू हो रहा है, लिहाजा इंसदादी पोलियो मुहिम से मुतालिक उर्स से कबल और बाद के अय्याम में खसूसी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि उर्स में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों और इलाजों से अकीदतमंद आते हैं। इजलास में DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजो ने कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम एक कौमी फरीजा है, माजी की तरह हमारे महकमे का भरपूर ताउन जारी है। खबरों की तफसीलात आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।